कहते हैं ख्यालों की दुनिया हर किसी को भाती है, क्योंकि इसमें मन की उड़ान आसमां पार कर जाती है। असल दुनिया में उड़ान तो दूर की बात है, आप चल फिर भी सिर्फ उतना ही सकते हैं जितनी आपको आजादी दी गई है। बस फर्क इतना है कि ख्यालों की दुनिया आपकी अपनी दुनिया है और असल दुनिया में आप अपने ही मालिक नहीं। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। आपको सादत हसन मंटो के अफसाने तोबा टेक सिंह के जरिए ले चलता हूं उस दौर में जब हम आजाद हो रहे थे। सन 1947 हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा। एक तरफ हिंदुस्तान के आजाद होने की खुशियां मनाई जा रही थी और दूसरी तरफ बंटवारे का गम। लाखों लोग बेघर हो गए थे, लेकिन उन लाखों बेघरों में से कुछ ऐसे भी थे जो ये तक नहीं जानते थे कि वो अभी हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान में। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि बाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात ठीक भी थी या नहीं। बहरहाल बुद्धिमानों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई और आखिरकार पागलों के भी तबादले किए जाने चाहिए, इस पर सभी ने अपना मत दिया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके रिश्तेदार हिंदुस्तान ही में थे वही रहने दिए गए थे, जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहां पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही ना पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का तो मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प बातें होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके दोस्त ने पूछा, अरे मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़ा सोचा, फिक्र के साथ अपने माथे पर जोर दिया और कहा, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। यह जवाब सुनकर उसके दोस्त को थोड़ी तसल्ली महसूस हुई। वैसे कुछ पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। ये उन कातिलों की भीड़ में शामिल थे जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को रिश्वत दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से वो बच जाएं। ये कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही बात से वो भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल किस्म के थे। उनकी गुफ्तगुओं से भी वो कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, जो कि एक मुस्लिम पार्टी का लीडर है और उसने मुसलमानों के लिए एक अलग से मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, इसे क्यों बनाया गया है, क्या हुआ है, असल बात से वो सब के सब अनजाने थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह से हिला हुआ नहीं था, इस उलझन में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर वो हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर वो पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे? एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू लगाते हुए एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर लगातार 2 घंटे तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसलों पर भाषण देते रहा। मैं मोहम्मद अली जिन्ना आप सभी के सामने ये ऐलान करता हूँ कि हम बदला लेकर रहेंगे। हमें इस बात को ध्यान से समझना होगा कि ये सभी लोग हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जब सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। उसे डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं ना तो हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ और ना ही पाकिस्तान में, मैं बस इसी दरख्त पे रहना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतरा
और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया था कि वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर में जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाघ की एक खास रविश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था। यह तब्दीली हुई कि उसने तमाम कपड़े उतार कर अलग कर दिए और नंगे बदन सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हुई थी। भले ही उस लड़की ने उस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसको भूला नहीं था। चुनांचे वो उन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा ना करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कि उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन बोर्ड में एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ। वो छुप छुप कर घंटों आपस में इस अहम मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो मन मार कर नहीं खानी पड़ेगी। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जबान से ये अजीब और गरीब अल्फाज सुनने में आते थे। पर्दी गुड़गुड़ी अनेक्स दी बेध्याना दी मंगती दाल उर्फ दी लालटेन ऑफ द पाकिस्तान। पहरेदारों का यह कहना था कि 15 बरस की अपनी कैद में वो एक लहजे के लिए भी नहीं सोया, लेटा भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थी, मगर उस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुताल्लिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती थी वो गौर से सुनता था। कोई जब उससे पूछता था कि उसका क्या ख्याल है तो वो बड़ी संजीदगी से जवाब देता। पर्दी गुड़गुड़ी अनेक्स दी बेध्याना दी मंगती दाल उर्फ दी लालटेन ऑफ द टोबा टेक्सिंग गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक्सिंग गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक्सिंग कहाँ है, जहां का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाएं। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपनी मनपसंद कहानियों को ऐसे ही देखना और सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।